एक सवाल पूछता हूं आपसे। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी मंदिर में किसी खास जगह पर कदम रखते ही आपके अंदर कुछ बदलने लगता है? एक अजीब सा ठहराव, एक शांति। और खासकर जब आप मां काली के किसी मंदिर में जाते हैं तो मन एक साथ शांत भी हो जाता है और भीतर भीतर एक अजीब सी कंपकंपी भी उठती है ना? क्यों होता है ऐसा? क्या यह सिर्फ हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है, या सच में वहां कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां हैं जो सक्रिय हो जाती हैं, जो हमसे जुड़ जाती हैं? शास्त्रों की माने तो जहां भी मां काली की सच्ची उपासना होती है वहां 4 विशेष शक्तियां अपने आप जागृत हो जाती हैं। और आज हम उन्हीं 4 रहस्यमयी शक्तियों के बारे में बात करने वाले हैं। एक एक करके हम इन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं, जो आखिरी रहस्य है वो शायद आपके जीवन को देखने का नजरिया ही बदल दे। लेकिन उन शक्तियों पर आने से पहले एक बहुत जरूरी सवाल का जवाब देना होगा। आखिर मां काली हैं कौन? ज्यादातर लोग जब उनका नाम सुनते हैं तो मन में एक भयानक छवि आती है, विनाश की देवी। लेकिन यह आधा सच है। देखिए, मां काली विनाश नहीं करती, वो असत्य का, झूठ का, भ्रम का आवरण हटाती हैं। वो मृत्यु नहीं है, वो मृत्यु के भय का अंत है। उनके नाम को ही समझिए, काली। इसका मतलब सिर्फ काला रंग नहीं है। काल का अर्थ है समय। तो काली वो हैं जो समय से परे हैं, जो समय से पहले भी थीं, जो समय में भी हैं और जो समय के बाद भी रहेंगी। तो जब हम उनकी उपासना करते हैं तो वो जगह सिर्फ एक मंदिर या एक कमरा नहीं रह जाती, वो एक चेतन क्षेत्र बन जाती है, एक जीवित ऊर्जा का गोला जहां ये 4 सूक्ष्म शक्तियां काम करना शुरू कर देती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं पहली शक्ति की। इस शक्ति का नाम है भय नाश शक्ति। अब जब मैं भय की बात करता हूं तो मेरा मतलब किसी जानवर या अंधेरे के डर से नहीं है। नहीं, ये उस डर की बात है जो हमारे अंदर बैठा है। वो डर जो हमें जरूरी फैसले लेने से रोकता है, वो डर जो हमें सच बोलने से रोकता है, वो डर जो हमें अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीने नहीं देता। तो काली का ऊर्जा क्षेत्र काम कैसे करता है? देखिए, वो हमें जीवन के सबसे बड़े सच से मिलवाता है, और वो सच है मृत्यु। जिस पल आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि ये शरीर नश्वर है, ये एक दिन खत्म हो जाएगा, उसी पल भय की जड़ कट जाती है। क्योंकि सबसे बड़ा डर तो मृत्यु का ही है ना? और जब वही डर नहीं रहा तो फिर बचेगा क्या? इसका नतीजा क्या होता है? जो व्यक्ति इस शक्ति के संपर्क में आता है वो आक्रामक नहीं होता, वो एक शांत साहसी बन जाता है। आप उसकी आंखों में देखेंगे एक अजीब सी स्थिरता मिलेगी, एक ठहराव। उसे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, वो जानता है कि वो कौन है। यह है पहली शक्ति, भय का नाश। अब चलते हैं दूसरी शक्ति की ओर, और यह शक्ति है नकारात्मक ऊर्जा शोधन शक्ति। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ काली मंदिरों में जाते ही बिना किसी कारण के आंखों से आंसू बहने लगते हैं, रोना आ जाता है? कई लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं या सोचते हैं कि कुछ गलत हो रहा है, पर असल में यह कमजोरी नहीं, यह शुद्धि है, यह प्यूरिफिकेशन है। उस स्थान पर मंत्रों की ध्वनि, पूजा का भाव और मां की ऊर्जा मिलकर एक ऐसा शक्तिशाली वातावरण बना देते हैं जहां नकारात्मकता टिक ही नहीं पाती। शास्त्र तो यहां तक कहते हैं कि ऐसे सिद्ध स्थानों पर प्रेत बाधा, तंत्र मंत्र जैसी बाहरी नकारात्मक शक्तियां अपने आप ही निष्क्रिय हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। लेकिन इसका एक गहरा मतलब भी है। आप यूं समझिए, अंधकार का अंत लड़ाई से नहीं होता, वो जागृति से होता है। काली का क्षेत्र आपको किसी बाहरी दुश्मन से नहीं लड़ाता, वो आपको आपके ही भीतर के अंधकार से मिलवाता है। और जब आप अपने अंदर के अंधेरे को देख लेते हैं, उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो बाहर की कोई भी नकारात्मकता आप पर असर करना बंद कर देती है, वो महत्वहीन हो जाती है। अब आती है तीसरी शक्ति, और ये बहुत तीव्र है, शायद सबसे तीव्र। इसका नाम है सत्यबोध शक्ति। बोध यानी एहसास, सत्य का एहसास। इसका एक सीधा सा नियम है, जहां मां काली की ऊर्जा सक्रिय है वहां झूठ टिक नहीं सकता। न वो झूठ जो हम दूसरों से बोलते हैं और न ही वो झूठ जो हम रोज खुद से बोलते हैं। आपने मां के हाथ में खड्ग यानी तलवार देखी होगी, वो किस लिए है? क्या वो किसी भारी दुश्मन के लिए है? लोगों को काटने के लिए है। आपने शायद ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा या खुद अनुभव किया होगा जो काली मंदिर जाते हैं और लौटकर अचानक अपनी जिंदगी के बड़े बड़े फैसले ले लेते हैं। कोई नौकरी छोड़ देता है, कोई गलत रिश्ता तोड़ देता है, कोई सब कुछ छोड़कर साधना के मार्ग पर चल पड़ता है। लोग अक्सर कहते हैं मां काली ने सब छीन लिया, लेकिन सत्य ये नहीं है। सत्य ये है कि मां केवल वो हटाती हैं जो असत्य था, जो बोझ था, जो आपका था ही नहीं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, सत्य हमेशा हल्का होता है, झूठ भारी होता है। काली उस भारीपन को काट देती है। और अब चौथी और सबसे गुप्त शक्ति, ये वो शक्ति है जो सबसे रहस्यमयी है। इसका नाम है आंतरिक रूपांतरण शक्ति, ट्रांसफॉर्मेशन। ये शक्ति बाहर कुछ नहीं बदलती। आपका घर, आपकी नौकरी, आपके रिश्ते शायद सब वैसे ही रहें, लेकिन आपके भीतर सब कुछ बदल जाता है। इस प्रक्रिया में आपका जो पुराना मैं था वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है और एक नए चेतन व्यक्ति का जन्म होता है। और यह प्रक्रिया किसी शोर शराबे के साथ नहीं होती,
ये गहरे मौन में होती है। यही वजह है कि कई लोग काली के मंदिर में जाकर बेचैन हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि कोई नकारात्मकता है, पर वो नकारात्मकता नहीं, वो रूपांतरण की शुरुआत है। आपका पुराना स्वरूप टूट रहा है ताकि नया जन्म ले सके। और ये शक्ति सबसे पहले किस चीज पर वार करती है? हमारे अहंकार पर। अहंकार का मतलब सिर्फ घमंड नहीं होता। अहंकार वो झूठी पहचान है जिसे हम सच मानकर जी रहे हैं। हमारी वो धारणाएं कि मैं तो ऐसा ही हूं या मेरा जीवन तो बस ऐसा ही रहेगा, ये सब सीमाएं हैं जो हमने खुद बनाई है। काली इन्हीं सीमाओं को तोड़ती है। वो हमें दिखाती है कि आप सिर्फ ये शरीर नहीं है, आप सिर्फ एक भूमिका नहीं है, आप वो अनंत चेतना है। तो अब सवाल उठता है कि क्या ये सारी शक्तियां सिर्फ मंदिरों तक ही सीमित हैं? क्या एक गृहस्थ, एक आम इंसान इसे अपने जीवन में, अपने घर में अनुभव कर सकता है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन इसकी एक शर्त है, और वो शर्त बहुत महत्वपूर्ण है। ये ऊर्जा सौदे से नहीं, समर्पण से मिलती है। मां काली सौदे की भाषा नहीं समझती, वो समर्पण की भाषा समझती है। और समर्पण का मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं है। समर्पण का मतलब है परिणाम को छोड़ देना, कर्म करना पर फल की चिंता से मुक्त होकर। जब ये चारों शक्तियां, भय का नाश, नकारात्मकता की शुद्धि, सत्य का बोध और आंतरिक रूपांतरण एक साथ किसी व्यक्ति के जीवन में सक्रिय होती हैं, तो जानते हैं क्या होता है? वो व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से बंधा नहीं रहता। वो सारे काम करता है लेकिन उन कामों में खोता नहीं। यही काली साधना का असली सार है। और अंत में सबसे बड़ा सच, ये चारों शक्तियां कहीं बाहर से नहीं आती, ये हमारे भीतर पहले से ही मौजूद हैं। हम उन्हें पैदा नहीं करते, हम सिर्फ खुद को उनके लिए खोलते हैं। मां काली कहीं बाहर किसी मूर्ति में नहीं, बल्कि हमारी चेतना के उस सबसे गहरे तल पर है, जहां सत्य, मृत्यु और करुणा एक साथ रहते हैं। तो अगली बार जब आप प्रार्थना करें तो ये मत पूछिए कि मां मुझे क्या देंगी, ये पूछिए मां मुझसे क्या लेना चाहती हैं, क्योंकि वो लेने ही आती हैं। वो आपका भय लेने आती हैं, आपका झूठ लेने आती हैं, आपकी बनाई हुई सीमाएं लेने आती हैं, और बदले में जो वो लौटाती हैं वही आपकी वास्तविक शक्ति है। अगर इस संदेश ने आपके भीतर कुछ भी जगाया है तो समझ लीजिएगा, मां काली ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। जय मां काली।